अगर आप असली हॉरर का खौफनाक अनुभव लेना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें और स्टोरी का आनंद लें। हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट और हर परछाई को महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर मैन के हॉरर लीजेंड के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिलेंडर मैन कौन था और कहां से आया था? आज इस स्टोरी में मैं आपको सिलेंडर मैन की रियल ओरिजिन स्टोरी के बारे में बताऊंगा। सिलेंडर मैन का असली नाम साइमन था। साइमन बचपन से ही थोड़ा अजीब था। उसे पार्क से ज्यादा घने जंगलों के बीच जाकर खेलना पसंद था। वो रात में भी जंगल में जाने से नहीं डरता था। एक रात साइमन के घर में आग लग गई, जिसमें उसका पूरा घर जल के राख हो गया। उसके पेरेंट्स की भी उसे आग में जलकर मौत हो गई। वह केवल 10 साल का था जब उसके साथ ही घटना घटी। उस रात को मदद के लिए दर दर भटक, मगर उसे कोई नहीं मिला। वह घूमते घूमते जंगल के बीचों बीच जा पहुंचा, जहां उसे घर दिखाई दिया। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसमें उसे अपने साथ अपने घर पर रख दिया और उसकी देखभाल करने लगी। वह बूढ़ी औरत अपनी पोती एंजेलिना के साथ उसे घर में अकेली रहती थी। कुछ ही दिनों में उसे बूढ़ी औरत को साइमन ग्रैनी कहकर बुलाने लगा। एंजेलिना और साइमन साथ बड़े हुए और धीरे धीरे एक दूसरे को बेहद चाहने लगे। वह दोनों अपना सारा टाइम जंगल में दूसरे से बातें करते हुए निकाल देते थे। मगर एक रात एंजेलिना साइमन से गुस्सा होकर जंगल की ओर भाग गई। साइमन के बहुत ढूंढने के बाद वह जंगल में एक जगह जख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिली और साइमन उसे घर ले आया। ग्रैनी ने उसके जख्मों पर दवाई लगाई। जब एंजेलिना को होश आया, तब उसने बताया कि काली भेड़िए ने उसे पर हमला कर दिया था। साथ ही वह छटपटाते हुए बार बार किसी काले जादू की बात कर रही थी। वह बार बार अपने पेट पर हाथ लगाते हुए रोए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्यूचर में होने वाले अपने बच्चे के बारे में सोच सोचकर वह रोए जा रही हो। किसी तरह साइमन ने उस रात उसे शांत कराया और अपने पास सुला लिया। अगले दिन जब वो उठी तो उसे कुछ याद नहीं था। उसके 2 साल बाद साइमन और एंजेलिना ने शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने स्लेंडरिना रखा। वह दोनों अब पास के एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। स्लेंडरिना जब 14 साल की हुई तो उसके साथ अजीबोगरीब चीज होने लगी। उसे बार बार एक काला साया दिखता और कई भयानक आवाजें सुनाई देती। एक बार साइमन उस घर में जो देखा, उसे देखकर उसके रूम के खड़े हो गए। उसकी पत्नी अंजेलिना और बेटी स्लेंडरिना दोनों मुर्दा हालत में वहां पड़े हुए थे। यह देखकर साइमन पूरी तरह से टूट गया और उसने अपनी जान ले ली। पर साइमन को क्या पता था कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके साथ मजाक कर रहे थे और साइमन ने वह सब सच मानकर आत्महत्या कर ली थी। एंजेलिना स्लेंडरिना यह देखकर शॉक हो गए। तभी यह काला साया साइमन की लाश में समा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उन्हें अजीब सा दिखने वाला एक प्राणी दिखा। उसका चेहरा गायब था। साइमन को देखकर एंजेलिना और स्लेंडरिना दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए। साइमन ने उन दोनों को उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन एंजेलिना ने अपनी बेटी स्लेंडरिना को कहीं बहुत दूर भाग जाने के लिए बोला। साइमन को जब तक ही बात पता चली, तब तक स्लेंडरिना कहीं दूर चली गई थी। साइमन गुस्से में आकर एंजेलिना को वहां से अपनी खौफनाक दुनिया में ले गया। तब से लेकर आज तक वह अपनी 14 साल की बेटी स्लेंडरिना की तलाश में घूमता रहता है।
और तब से ही साइमन सिलेंडर में नाम से मशहूर हो गया। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर हफ्ते रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेंगी। डर का असली एहसास चाहिए तो घंटी दबाना ना भूलें।